जंगी हालात में एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कि हमारा अपने खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ राबिता बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हमारा ईमान है पूरी कायनात मिलकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह अकबर। पूरी कायनात के कुफ़ार इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह की कसम, मुसलमान और मोमिन का ये ईमान होना चाहिए कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, जो मुकद्दर में लिखा है उससे हम भाग नहीं सकते। दूसरी बात, हमें अकीदा तौहीद को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। ये माबूदान बातिला उनकी नफ़ी करनी है, अपने परागंदा अकीदे शिरक वाली नजासत से अल्लाह से तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है। अल्लाह जी आइंदा से मैं शिरक और तौबा, आइंदा से मैं शिरक नहीं करूँगा। ये अग़यार, ये मखलूक, कमज़ोर तरीन इंसान जिनको लोगों ने रब बना लिया, किसी को दाता बना लिया, किसी को क्या से क्या बना लिया, इन सब की नफ़ी करते हुए ईमान और यकीन रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दाता है, एक ही मुश्किल कुशा है। दूसरे नंबर पर सुबह शाम के अज़कार का खूब एहतमाम करना है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। सुबह शाम 3-3 बार इस दुआ को पढ़ना है, इसमें सुस्ती नहीं करनी। अल्लाह अकबर। तीसरा काम सदका खैरात करना है। सदका करने से बलाएं मुसीबतें टल जाती हैं। चौथा काम, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जिहाद से मोहब्बत पैदा करनी है। जिहाद की अहादीस का कुरान करीम में कितनी ज़्यादा आयात करीम में है जिहाद पर, उनका मुताला करना है, बसीरत हासिल करनी है। अपने महल्ले के, अपने शहर के बड़े मुहद्दिसीन के पास बैठकर ये मसाइल समझें और अपने दिल के अंदर शहादत की तमन्ना पैदा करनी है। और ये ईमान से है, हो मुसलमान उसके दिलो दिमाग में शहादत की तमन्ना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चौथा काम, हमने अपनी नस्लों को अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिहाद के वाक़यात, सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के वाक़यात, सलफ़ सालिहीन सहाबा किराम के कुर्बानियाँ, मुहद्दिसीन की कुर्बानियाँ, ये हमने अपनी नस्लों को बयान करनी है ताकि उनके अंदर जज्बा जिहाद पैदा हो। अल्लाह अकबर। और यहूद हनूद, ये हिंदू बदतरीन कौम, अल्लाह के दुश्मन, इंसानों के दुश्मन, मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन, इन पर, इनके मुतल्लिक कुरान और हदीस की क्या तालीमात हैं, हमें अपनी नस्ल नौ को उनसे आगाह करना है। अगर ऐसे मौके पर भी हम दीन की तरफ ना लौटे, नमाज की तरफ ना लौटे, अकीदा तौहीद की तरफ ना लौटे, दीन सीखने की तरफ ना लौटे, अपने जहन और फिक्र की सोच को हमने ना बदला, तो फिर हम जैसे कम अकल और बेवकूफ़ लोग नहीं होंगे। आए अपने आप को बदलें। और जंगी हालात में क्या करना है? पांचवा काम, अफवाहें नहीं फैलानी, खामोशी इख्तियार करनी है। हुकूमत पाकिस्तान जो चीज़ नशर करे उसको देखा जाए। अपनी तरफ से ऐसे फजूल लोग, मुनाफिकीन लोग, इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन लोग, वो गलत किस्म की चीज़ें शेयर कर करके हमें वो परेशान करना चाहते हैं। परेशान नहीं होना।
अल्लाह के साथ राब्ते को मजबूत करना है, अफवाज पाकिस्तान का साथ देना है। अल्लाह ताला हमारा हम नासिर हो, और कोई भी प्राइवेसी को शेयर नहीं करना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फतह मुसलमानों की है, फतह पाकिस्तान की है, हमारी एक तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी इन ज़ालिमों शैतानों ने, इन शैतान के हवारियों हिंदुओं ने मुसलमानों पर, पाकिस्तान पर कोई गलत बातें की हैं, गलत हमले करने की कोशिश की है, अल्लाह की रहमत और तौफीक से हर दफ़ा फतह पाकिस्तान के मुकद्दर में हुई है, अब भी फतह पाकिस्तान की होगी।